जो भी दलित समाज के या पिछड़े समाज के जो वोटर्स थे, जब वोट डाल के आ रहे थे उनको इतना मारा, नंगा नाच हुआ, वोट छीन लेता था, रसीद छीन के खुद वोटिंग कर रहा था। और वोट डालने के बाद जो तांडव हुआ है साहब, मैं अपने आप से भी माफी मांगता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 19 मई 2024 को एक वायरल ट्वीट में उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह वीडियो सामने आया जिसमें एक नवयुवक वो 8 बार एक बूथ पर मतदान करते हुए देखा जा रहा है। इस बूथ की अगर बात करें तो यह फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है और फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस के नवल किशोर शाक्य जी वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे इस वायरल वीडियो के बारे में बातचीत करेंगे। नवल किशोर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12 मई को वहां मतदान हुआ था, 13 मई को मतदान हुआ था फर्रुखाबाद में, और तकरीबन एक हफ्ते बाद यह वीडियो सामने आया, तो आप तक यह वीडियो कैसे पहुंचा? वीडियो जो मुझे प्राप्त हुआ, जो उस लड़के ने जिसने ये घटना की थी उसने अपनी स्टोरी पे लगाया था, और स्टोरी पे लगाया, उसको तुरंत डाउनलोड करके फिर मैंने उसको अपने फेसबुक के पेज से हमने किया, और उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फेसबुक के पेज पर उसको शेयर किया और फिर ट्विटर एक्स पर उसको ट्वीट किया। आप उस वीडियो में देख रहे हैं वो बच्चा जो है 8 बार वोटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये किस दिन की घटना बताई जा रही है? ये पोलिंग डे की घटना थी या किस दिन की घटना थी? ये घटना बूथ संख्या 343 खिरिया पमारान गांव की बूथ की घटना है। और जब मैंने पता किया तो ये जो लड़का है, जो नाबालिग है, जिसकी 17 साल उम्र बताई जा रही है, ये ठाकुर क्षत्रिय समाज का था, जो भी दलित समाज के या पिछड़े समाज के जो वोटर्स थे उनके वोट छीन लेता था, रसीद छीन के खुद वोटिंग कर रहा था। खुद वोटिंग कर रहा था। तो ये मतलब ये वोटिंग के दिन का ही ये वीडियो है? बेशक। अच्छा, तो हर पोलिंग बूथ पे जो है हर पार्टी के एजेंट रहते हैं, आपके भी पार्टी के एजेंट वहां होंगे, तो ये उस समय आपके संज्ञान में कोई लेके नहीं आया? तो ये कुछ कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में के एजेंट्स में भी रहे कि आपके संज्ञान में मामला नहीं आया? अलीगंज विधानसभा 103 फर्रुखाबाद विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर अकेले 343 की बात नहीं है, 349 बूथ और 359 पर नंगा नाच हुआ। 349 बूथ है, जिस बूथ पर कदरागंज, जिस बूथ का नाम है कदरागंज, और वो लोधी बाहुल्य है। वहाँ पर लोधी बाहुल लोगों ने सुबह सुबह क्या किया, वहाँ पर नहीं तो हमारी पार्टी का एजेंट बनने दिया, और जो लोग वोट भी डालने आए थे उनके ऊपर फायरिंग कर दी। और फायरिंग करने से क्या हुआ, मतदान प्रभावित हो गया, और मतदान प्रभावित होने के बाद लोग वोट डालने के लिए तैयार नहीं हुए। जब मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, तो फिर मैं गांव के लोगों के पास गया, और जब गांव के लोगों के पास गया मैं, तो वहां पर एक इंस्पेक्टर साहब थे, नया गांव थाना है, रितेश ठाकुर खुद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। और उन्होंने जनता को समझाने के बजाय उनको हड़का रहे थे। इवन कि मेरे पास एक वीडियो है जिसमें हमसे कह रहे हैं वो कि आप इतने लोगों के साथ नहीं चल सकते हैं। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, मैं इन लोगों को समझाने आया हूँ, दे विल वोट। चुनाव आयोग सबको वोट देने का अधिकार देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सारा मामला गड़बड़ किया है इंस्पेक्टर साहब ने किया है, और एक दूसरे इंस्पेक्टर और थे दिनेश ठाकुर जी, इन दोनों की करतूतों के चलते ये मतदान प्रभावित हुआ है। अच्छा, अभी तक जो चुनाव आयोग ने कहा है कि जिस बूथ का ये वीडियो आया है वहां पर वो पुनः मतदान कराने के लिए रिकमेंडेशन भेजा है केंद्रीय चुनाव आयोग को, तो ये जो कार्रवाई हुई है उस वीडियो में, उससे आप संतुष्ट हैं? ये कार्रवाई से थोड़ा सा संतुष्ट हूँ। ये तो कार्रवाई दिख गई, लेकिन कितने ऐसे बूथ होंगे जहां पर हिडन काम हुआ है, खासकर स्पेशली 349 और 359, 359 जो बूथ है मंगतपुर, जिस बूथ पर क्षत्रिय समाज का बूथ है। 3 गांव लगते हैं, नंगला गंगी, बिनौरा और परशुपुर। इन 3 गांव के लोगों को, जो कि यादव समाज के गांव हैं, कोई भी वोट नहीं डालने दिया। जब मैंने चीफ इलेक्शन ऑब्जर्वर से बात किया, डीएम से बात किया, डीएम साहब से बात किया और एसडीएम साहब से बात किया, तो चीफ इलेक्शन ऑब्जर्वर ने कहा कि आप नए गांव थाने आओ। मैंने नए गांव थाने में जाकर लिखित में किया कंप्लेंट कि सर 349 पर लोगों का मतदान का प्रयोग नहीं हो रहा है, और 359 की भी वही कहानी है सेम। तब डीएम साहब ने मुझे एडीएम साहब के साथ भेजा। मैंने गांव के लोगों से अनुरोध किया कि एक काम करिए, आप लोग वोट डालने चलिए, और मेरे अनुरोध पर और एडीएम साहब के अनुरोध पर वो लोग वोट डालने गए। और वोट डालने के बाद जो तांडव हुआ है साहब, मैं अपने आप से भी
माफी मांगता हूँ कि मैंने क्यों अपील मांग ली। जो लोग ट्रैक्टर से वोट डाल के आ रहे थे उनको इतना मारा, अशोक यादव है उसको इतना मारा है कि वो पहले उसको जिला अस्पताल एटा में भर्ती किया गया, वहां से सैफई मेडिकल कॉलेज किया गया। चूंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैंने उनका GCS देखा, ग्लास ग्लूकोमा स्केल होता है एक हेड इंजरी में, मुझे उनकी GC बहुत पुअर लगी। तो फिर मैंने अब यहीं लखनऊ के हॉस्पिटल में उनको ट्रांसफर कर दिया। मेरा एक बैचमेट है जो न्यूरोसर्जन है और अभी भी उसकी कंडीशन बहुत भयानक बनी हुई है। और दूसरी मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे ही वोट पड़ रहा था उस गांव में 2 साकी परिवार के 2 से 3 परिवार साकी परिवार के गांव हैं, उनके घर पर जो तांडव हुआ है, खासकर विशेष रूप से सुभाष साकी जी, सुभाष साकी के घर पर तांडव इस तरह हुआ कि 10 साल से लेकर 75 से 80 साल तक के बुजुर्गों की मारा और पीटा। और वो वीडियो हमारे उस पर मोबाइल पे पड़े हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि उनकी एक बेटी 17 से 18 साल की थी, उसके कपड़े फाड़ दिए। तो ये निर्वाचन आयोग के ऊपर एक क्वेश्चन उठने वाला चीज़ है। मैं तो अनुरोध करता हूँ कि 343 पर निर्वाचन आयोग ने दोबारा से इलेक्शन करने की मांग की है। और आज आप देख सकते हैं कि मैं लखनऊ में माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी के पास आया हूँ और मेरा अनुरोध है कि 343 पर तो रीपोलिंग हो रही है, 349 और 359 पर रीपोल करने के अनुरोध के लिए मैं और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से हमारा डेलीगेशन आया। वो अभी माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध करेंगे कि इन पोलों पर भी दोबारा से रीपोल हो, ताकि निर्वाचन आयोग के ऊपर लोगों का भरोसा न खत्म हो। देख सकते हो ये वीडियो में हमारे, ये वीडियो देखो। चलो, ये लोग हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा था? 80 साल के बुजुर्ग हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा है? मुझे बस ये बता दो कि इनका क्या फर्ज है। देखो, हेड इंजरी, 75 साल की बेटी, एक उनका पूरा परिवार, ये तांडव। ये निर्वाचन आयोग की प्रणाली पर कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह उठाता है। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी को, जिन्होंने उस वीडियो को संज्ञान में लिया और लेके ये कार्रवाई करने का काम किया है।